से कोरोना के अस्त की भविष्यवाणी का विश्लेषण। क्या कोरोना का असर कम हो रहा है? आखिर कब तक आएगी कोरोना की वैक्सीन? वैक्सीन इजाद होने से पूर्व आपको क्या-क्या सावधानियां बरतनी होंगी? नमस्कार, ग्रह नक्षत्र चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनकी अब तक की अधिकतर भविष्यवाणियां अक्षरतः सत्य साबित हुई हैं। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। 21 जून 2020 से 21 जून के सूर्य ग्रहण के कारण कोरोना का ग्राफ नीचे आएगा, ऐसी भविष्यवाणी की गई थी। उसका पुनः विश्लेषण देखिए। कोरोना का जो स्ट्रेन फैटेलिटी रेट है वो 2.75 है इंडिया में, और कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो है 62.78%, और मैक्सिमम स्टेट्स में ऑलमोस्ट 18 स्टेट्स में जो रिकवरी रेट है वो 62% से बहुत ज्यादा है। नेशनली अगर आप देखें तो जिस टाइम ये भविष्यवाणी की गई थी उस टाइम पर, उस समय पर कोरोना का रिकवरी रेट 30 से 40% के बीच में चल रहा था, जो इस टाइम 62.78 है। और आने वाले टाइम में देखिए कोरोना का जो नंबर है वो 6 है। अगला जो मंथ आ रहा है वो है अगस्त, उसका मंथ का नंबर है 8। और कोरोना जो स्टार्ट हुआ है ये 2020 में पिक्चर में आया, और 2020 का नंबर बनता है 4 और 8 का जो आपस में संबंध है, जो फैसिनेशन है, जैसी मैंने भविष्यवाणी की थी कि जुलाई अगस्त सितंबर तक कोरोना जो है नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। अभी नंबर्स जो हैं डेली के, जो कोरोना पेशेंट्स के नंबर जो आ रहे हैं वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो टेस्टिंग है वो अब बहुत बढ़ चुकी है। अगस्त माह में कोरोना ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखिए जिन जिन कंट्रीज, जिन जिन स्टेट्स के नंबर 1 है, 1 + 8 = 9, दैट इज परफेक्ट नंबर। और ये अगस्त का महीना कोरोना के लिए काल साबित होगा। कोरोना नीचे आएगा, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, और जो भी सरकार द्वारा प्रिकॉशंस कोरोना से फाइट करने के लिए हमारे धर्म योद्धा और हमारे कर्म योद्धा डॉक्टर्स दे रहे हैं, उसको हमें 100% फॉलो करना चाहिए। डिस्टेंसिंग सबसे ऊपर है। आपको जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अदरवाइज वर्क फ्रॉम होम को प्रेफरेंस दें। इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए आपको प्रिकॉशंस लेनी है, अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य को फिट करने के लिए योगा और मेडिटेशन करिएगा, क्योंकि घर पे रहने के कारण, रेगुलर घर पे रहने के कारण कुछ लोगों में एग्रेशन बढ़ गया है। वो आपस में बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन करने लगे हैं। इसके लिए मेडिटेशन करिएगा, ध्यान के ऊपर बहुत बड़ा आपको उसे क्या बोलते हैं, ध्यान लगाना है। जितना समय आप लगा सकते हैं मेडिटेट करिएगा।
फिजिकल योगा करिएगा, अपने को चुस्त तंदुरुस्त रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती, देखिए कोरोना की वैक्सीन की मैंने जो भविष्यवाणी की थी कि कोरोना की वैक्सीन अक्टूबर से पहले पहले मार्केट में आ जाएगी, और अक्टूबर के बाद वैक्सीन आने के बाद जिस तरीके से कामकाज हो रहे थे, आस्ता आस्ता वो लाइन पर आ जाएंगे। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती, देखिए आपको सुप्रीम पावर की हेल्प लेकर चलनी है। उसके लिए मैंने बहुत पहले ये जिक्र किया था कि आपको परिवार की पॉजिटिविटी के लिए, घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए, घर के ब्रह्मा स्थान पर या जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनकी जोन सी बालकोनी ज्यादा खुली है, उसमें भगवा ध्वज 1.25 मीटर लंबाई में कम से कम 6 या 7 फुट के लोहे के पाइप के साथ लगाना है। दूसरा, देखिए हल्दी जो है, हल्दी में एक बहुत बड़ा गुण है, उसमें एंटीबायोटिक पावर है। उसके लिए मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मस्तिष्क पर हल्दी का तिलक जरूर लगाएं, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान होता है। यहां पर जब आप एंटीबायोटिक हल्दी का तिलक लगाते हैं तो और ब्रह्मांड से, प्रभु से आप ये प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरीके के वायरल इन्फेक्शन से हमको बचाओ, तो ये काम करेगा। देखो माइक्रो उसमें ये सारी चीजें काम करती हैं। इस पर विश्वास, मैं अंधविश्वास वाली बात नहीं करता हूं। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, आप भगवा अपनी बालकोनीज में लगाइएगा या छत के ऊपर लगाइएगा। सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में प्रवाह होगा, जिसके कारण आपके घर से रोग दूर रहेगा। जहां पर कोई परेशान है, सकारात्मक ऊर्जा के कारण वहां से रोग का नाश होगा। और जितने भी ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें आपको हल्दी का तिलक लगाने से, हल्दी को दूध में लेने से आपके शरीर की इम्यून पावर बढ़ेगी। आप अपने आप को आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग ऐसा मानसिक संदेश दें, आपकी इम्यून पावर बढ़ेगी। आप कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझे, और जो सुप्रीम पावर है उसका आप जो है ध्यान करें। जिसके जो इष्ट देव हैं उनका ध्यान करें, मेडिटेट करें और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा करें। नमस्कार।